अल्प मृत्यु होती है वो प्रेत योनि प्राप्त करता है। इसलिए उसकी क्रियाकर्म करवाते हैं सभी लोग। उसका दाह संस्कार होते हैं ना, दशा, फिर उसके बाद दशाई होती है, फिर एकादशा होता है, फिर क्रिया होती है, फिर नारायण बलि होती है, फिर भोग पड़ता है। ये सब क्यों करते हैं कि कहीं किसी तरह से भी कोई कमी न रह जाए कि ये कल फिर हमें, जिससे हमें इतना स्नेह होता है तो मैं क्यों डरता हूं। हमें तो यही सोचना चाहिए, अरे कुछ नहीं होता है, बस फूंक दिया ठीक है। लेकिन हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे शास्त्रों ने कहा है कि जो आपके साथ संपर्क में इतने दिनों रहा है उसकी क्रिया अच्छी तरह कर दोगे तो उसकी मुक्ति हो जाएगी। उसको भगवान से, नारायण बलि का मतलब होता है भगवान से मिला देना। और जब भगवान से किसी को कोई मिला देता है फिर कुछ नहीं होता है। क्या वो कैसे? वो ऐसे, सोना जो होता है ना, सोना, उसमें तांबा पड़ता है और वो खूब तुम्हें पर्ची बना के लिख के देगा कि इसमें इतना खरा, इतना तांबा, इतना खोट, इतना ये सब कुछ लिख के देगा। लेकिन उसका वजन जो होगा वो सोने के रेट में ही तुमको देगा। वो ये नहीं कहेगा कि इसमें 1 ग्राम तांबा पड़ा है, ये तांबे के 5 रुपए, बाकी सोने के। ऐसा कभी होता है? सोने में तांबा सोने के रेट में बिकता है। दूध में पानी, 10 किलो दूध में 2 किलो पानी डाल के दूधिया ये कभी नहीं कहता है कि इसमें 2 किलो पानी भी पड़ा है, तो उसमें आप देख लो जैसे करना है। वो तो आपसे दूध के ही पैसे लेगा। तो दूध में पानी जैसे मिल करके दूध के रेट में बिकता है, सोने में तांबा मिल करके जैसे वो सोने के रेट में बिकता है, ऐसे ही जो भगवान से मिल जाता है तो वो भगवान के रेट में बिकता है। लेकिन अगर वो गलती करता है तो भगवान क्या जिम्मेदार है? अगर वो कहीं फंस जाता है, वो गलत काम करता है, दुराचार करता है, दुष्कर्म करता है, तो वो फंसता है, तो उसमें भगवान का क्या दोष है? लेकिन अगर तुम सच्चे मन से भगवान के साथ जुड़े हो तो भगवान के रेट में बिकोगे। भगवान की तरह लोग तुम्हें पूजेंगे, भगवान की तरह नमस्कार करेंगे, दौड़ के तुम्हारे पैरों में गिरेंगे कि शायद इनसे मेरा कल्याण होगा। यही सोच के तो गिरते हैं कि ये हर समय भगवान का स्मरण करते रहते हैं, माला चलाते रहते हैं, तो शायद इनके मुंह से पता नहीं क्या निकल जाए, अपना कल्याण हो जाए। इसलिए जैसे हम चलेंगे, जैसा कर्म करेंगे, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जैसे हम कर्म करेंगे वैसा हमें फल मिलेगा, चाहे शुभ करें चाहे अशुभ करें। इसने अशुभ कर्म किए, प्रेत बन गया। प्रेत बन गया तो इसके लिए भागवत की कथा सुनाई उन्होंने। सप्ताह श्रवणे स्थिते, 7 दिन कथा सुनाई। तो जब 7 दिन कथा सुनाई तब इनका कल्याण हुआ है, तब इन्हें मोक्ष मिला है। उसके बाद भागवत सुनने की बात थोड़ी सी बता दूं आपको, फिर मैं आगे चलता हूं। जब कथा कराई जाती है ना तो आपको पता ही है, देखो घर घर जाना पड़ता है कि कथा हो रही जी, आप जरूर आना, इसका पुण्य मिलता है। जैसे आप गए कल कथा सुन के तो आपने जरूर 1-2 लोगों से कहा होगा कथा हो रही है चला करो। बहुत लोग ऐसे नहीं होते, वो गए, रास्ते में उनका कोई मिलने वाला मिला, कहां से आ रहे हो? क्या? अच्छा वहां गए थे। और अरे क्या बात, कथा हो रही है भागवत की, सप्ताह हो रही है, सुन के आया करो। कहते हैं जब भागवत कराई जाती है तो कहा जाता है सताम समाजो भविता सप्तरात्रम सुदुर्लभा, कि सभी को ये सूचित किया जाता है कि ये 7 रात्रियां, ये 7 दिन जो है ना, ये बड़े दुर्लभ हैं, बड़े मुश्किल से मिलते हैं। आप बहुत भाग्यशाली हैं जो यहाँ बैठे कथा अमृत का पान कर रहे हैं। बहुत भाग्यवान हैं आप जो आपको इतना टाइम मिल गया कि आप थोड़ी देर के लिए भगवान के दरबार में बैठ करके, और उनके 4 शब्द अगर आपके कान में पड़ गए तो कल्याण हो जाता है। 1 शब्द पड़ जाए तो कल्याण हो जाता है। भगवान के दरबार में बैठ करके 1 शब्द अगर आपके कान में सही पड़ गया तो मुक्ति हो जाती है। और एक बात बताएं, ध्यान रखना आप, गतम न सोचामि कृतम न मन्ये। अगर पीछे कभी भी हमसे कोई गलती हो गई है तो उसकी रोज रोज कैसेट मत चलाओ। जब हो गई सब हो गई, अब नहीं होगी। भगवान ने भी यही कहा है कि उसको रोज ताजा मत करो। पीछे जो भी अपराध बन गया उसके लिए हमने प्रायश्चित कर लिया, पश्चाताप कर लिया।
अब उसको रोज रोज हम सोचें अरे मेरे से ये अपराध बन गया, पता नहीं इसकी क्या सजा होगी, तो उसको रोज ताजा करें, डबल कर रहे हैं। गतम न सोचामी, शास्त्र कहते हैं गतम न सोचामी, जो बीत गया है उसके ऊपर सोच मत करो। कृतम न मन्ने, उसको ये सोचो कि अब ऐसा कभी नहीं होगा, अब अच्छा अच्छा ही होगा। भगवान कहते हैं सन्मुख होय जीव मोय जबहि, जन्म कोटि अगनाशहि तबहि। जब वो ये साफ कह रहा है, सब डंके की चोट कह रहा है कि एक बार मेरे सम्मुख जब जीव हो जाता है तो करोड़ों जन्मों के पाप मैं उसके तुरंत नष्ट कर देता हूं। तो पापी हम रह कहां गए? हम कहां पापी हैं? हम भगवान के पास एक बार पहुंच गए तो हम पापी कहां रह गए? हम हैं नहीं पापी। भगवान के पास पहुंचने से निष्पाप हो जाता है। सन्मुख होय जीव मोय जबहि, जन्म कोटि अगनाशहि तबहि। करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट कर देते। तो सभी से प्रार्थना किया करो, जो भी आपके मिलने जुलने वाले हैं उनको सबको बताओ कि कथा हो रही है, आकर के आप कथा सुनिए आकर। उसके बाद परीक्षित इनका सुखदेव जी का जन्म बताया है। इनके जन्म की थोड़ी सी कथा आपको बता देता हूं। सुखदेव जी का जो जन्म है 16 साल में जो हुआ है, उनके जन्म से पहले आप एक बार प्रभु का नाम लो, ठीक है ना? प्रभु का नाम सावधानी से लेना है आपको। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन कर भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन मिट्टी का डेला, ये जीवन मिट्टी का डेला। जीवन मिट्टी का डेला, बूंद पड़े घुल जाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन कागज की पुड़िया, ये जीवन कागज की पुड़िया, ये जीवन कागज की पुड़िया। ये जीवन कागज की पुड़िया। हवा लगे उड़ जाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन भूतों की हवेली, ये जीवन भूतों की हवेली, ये जीवन भूतों की हवेली। ये जीवन भूतों की हवेली। मार पड़े भाग जाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। बोल बांके बिहारी लाल की।
अब आज तो निकल गया, अगले सोमवार से हम व्रत शुरू करेंगे। ना सोचा करो, शुभस्य शीघ्रम, शुभ काम में कभी देर नहीं करना चाहिए। अगर मन में कोई अच्छी बात आई है आपके पास, तो उसको रावण ने कहा था कि अगर आपके बाएं हाथ में दान है और आपकी इच्छा हुई कि मैं ये दान कर दूं, तो उसने कहा कि तुम ये मत सोचो कि इसको अब इस हाथ से करें, क्योंकि वो यहां तक आते आते पता नहीं आपका मन क्या हो जाए, बदल जाए, कुछ भी हो जाए, तो वो फिर आप नहीं कर सकते। शुभस्य शीघ्रम, शुभ काम में कभी देर नहीं करनी चाहिए। और अगर शुभ काम में देर करोगे तो पता है क्या होगा? एक बार एक भौरा, भौरा तो जानते हो, जो फूलों में बैठता है, पराग लेता है, फूल में बैठ करके इतना मस्त हो जाता है उसी में गुन। वो भौरा जो लकड़ी काट देता है, बाले में गली कर देता है, काला सा बिल्कुल भौरा जो होता है। तो वो क्या हुआ, एक बार एक फूल में, पुष्प में बंद हो गया, कमल के पुष्प में। जब वो कमल के पुष्प में बंद हो गया, इतना मस्त हो गया, पराग लेते लेते इतना मस्त हो गया, इतना मस्त हो गया कि शाम हो गई। और जब शाम हो गई तो वो फूल बंद हो गया। जब फूल बंद हो गया तो देखो वो भौरा है जो लकड़ी को काट देता है, वो पुष्प में बंद हो गया, मगर पंखुड़ी, फूल की पंखुड़ी नहीं काट सकता है। हिसाब लगाना हम आप कि रात बीतेगी तो सुंदर सा सवेरा होगा, सुंदर सा सवेरा होगा। जब सवेरा होगा तो भास्वानुदेश्यति, तो सूर्योदय होगा। हशिष्यति पंकजश्री, जब सूर्योदय होगा तो ये कमल का फूल खिल जाएगा। और जब ये कमल का फूल खिलेगा तभी हम उड़ के भाग जाएंगे, फिर कभी इसमें नहीं बैठेंगे हम। आज बहुत बुरे फंस गए, कमल के फूल में मैं फंस गया। अब ये जब सवेरे हो, सवेरा होगा, कमल का फूल उदय, ये भास्वानुदेश्यति, सूरज उदय होगा और कमल का फूल खिल जाएगा, फिर हम भाग जाएंगे, फिर हम कभी नहीं इसमें बैठेंगे आके। इत्थम विचिंतयति कोश गते दुरेफे, कोश के अंदर बैठा हुआ वो भौरा ये सोच रहा था, सोच ही रहा था इतने में, हा हंत हंत नलनीम गज मुज्जहर, इतने में एक हाथी आया और उसने इस कमल के फूल को उखाड़ा और खा गया। सोच रहा है क्या वो फूल की पंखुड़ी को काट सकता है, जब बाले में गली कर सकता है, इतनी बड़ी लकड़ी में वो गली कर सकता है, तो ये पंखुड़ी क्या है? ये भौरा ही तो जीव है, यही तो आप हैं, यही तो मैं हूं। पंखुड़ी फूल क्या ये मेरा बेटा है, ये मेरी नूह है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा दोता है। ये पंखुड़ियों के बीच में ऐसा बंद हो गया हूं, ऐसा बंद हो गया हूं कि एक भी पंखुड़ी को काट नहीं सकता, निकल नहीं सकता, भाग नहीं सकता, ऐसा बंध जाता है। और उसमें रोज सोचता रहता है कि अब कल ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे। अब इसका विवाह हो गया है तो एक मुंडा भी हो जाए तो ये भी मुंह देख ले हम। चाहे कुछ नहीं तुम्हारे हाथों में है, तुम्हारे वश में भी कुछ नहीं है, पर मुंडे का मुंह देखने की बड़ी इच्छा है महाराज। देखो 3 साल हो गए हैं, ये चिंता में मरे जा रहे हैं, इस चिंता में फंसे हैं कि हे भगवान 4 साल हो गए हैं, देखो जरा इनके ग्रह दशा, कौन सा ग्रह खराब कर रहा है, 5वें घर में कौन सा ग्रह बैठा है जो हमारे यहाँ ये नहीं। अरे परमात्मा ने करना है, उस पर भरोसा रखो, प्रारब्ध में है तो कोई छीन नहीं सकता। एक दिन की बात, सुखदेव जी की बात बता रहा हूं, क्योंकि अब सुखदेव जी का पदार्पण भी करना है और बहुत जल्दी आपको वहां पर पहुंचाना है जहां पे आज पहुंचना चाहिए। पर क्या करूं, ये भगवान की कथा ऐसी है, लगता है कि अब रह न जाए कुछ, अब न रह जाए कुछ।
क्यों बड़े मुश्किल से ये समय मिलता है, ये बहुत भाग्य से करोड़ों जन्मों के जब पुण्योदय होते हैं तब आपको ये बैठने को मिला है। संयोग के बाद वियोग निश्चित होता है। जैसे सब लोग मिले हैं, देखो संयोग हुआ है ना, हम सभी लोग मिले हैं। संयोग के बाद वियोग निश्चित है और इसके बाद आरती करेंगे, प्रसाद लेंगे और सबका वियोग हो जाएगा, सब लोग अपने अपने घर चले जाएंगे। संयोग के बाद वियोग निश्चित है, लेकिन वियोग के बाद संयोग होगा कि नहीं ये कोई निश्चित नहीं है। देखो संयोग के बाद वियोग निश्चित है, सत्य है ये कि अब मिले हैं तो हम बिछुड़ेंगे, लेकिन बिछुड़ने के बाद मिलेंगे कि नहीं ये कोई गारंटी नहीं है। इसलिए वियोग से पहले मैं सोचता हूं कि संयोग में कुछ शायद ऐसी चीज हमारे कान में पड़ जाए जो हमारा कल्याण कर दे। बड़े आनंद पूर्वक भोलेनाथ समाधिस्थ बैठे थे। मैया के पास नारद जी आए और नारद जी ने कहा, मैया प्रणाम। आओ नारद जी बैठो। तो बहुत लोग ऐसे होते हैं आग लगाने वाले, आग लगा देते हैं। और नारद जी तो फिर कहने ही का, और नारद जी का मतलब होता है नारद। ये जो कह दें वो कभी गलत नहीं हो सकता है। बैठ जाइए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम कृष्ण मैया का ये जो भोले बाबा के गले में मुंडों की माला पड़ी है इसके बारे में पता है? कहा नहीं। कहा ये जितने मुंड हैं सब तुम्हारे हैं। मेरे? कहा? का मेरे इतने मुंड? का इतनी बार तुम मर चुकी हो? और कहा ये भोलेनाथ का ये अमर कथा जानते हैं, ये तो अमर हैं, ये तो कभी मरते ही नहीं है। और तुम जितनी बार मरती हो हर बार इनको ही प्राप्त होती हो, इनको ही मिलती हो। आप इतनी बार मर चुकी हो, आपको कभी भोले बाबा ने बताया ही नहीं। और कहते हैं मैं अर्धनारीश्वर हूं, ये मेरी अर्धांगिनी है और तुमसे छुपाया। ये तो काम भैया मेरे को बात अच्छी नहीं लगी। पूरी दुनिया जानती है भोलेनाथ को, शिव जी को नहीं जानती। शिव जी के जैसा कोई परिवार नहीं है। सुना है कभी आपने? राम परिवार, इंद्र परिवार, अर्जुन परिवार, कृष्ण परिवार कभी नहीं सुना होगा आपने। केवल शिव परिवार होता है, राम दरबार होता है। परिवार केवल शिव का होता है, शिव परिवार। जो शिव परिवार है उस परिवार में सब एक दूसरे के दुश्मन हैं, सब एक दूसरे के शत्रु हैं, लेकिन कभी लड़ाई नहीं होती है। और हमारे घर में कोई शत्रु एक दूसरे का नहीं, रोज खटकती है। बताओ, उनके घर में सब एक दूसरे के शत्रु हैं और कभी लड़ाई नहीं हुई। नंदी बाबा हैं, नंदीश्वर हैं, तो शेर की सवारी मैया की नहीं है। शेर की सवारी है ना माँ की, तो माता की शेर की सवारी है और उनकी सवारी नंदी की। और शेर और बैल में तो बहुत शत्रुता होती है, एक दहाड़ लगा दे तो ही बैल का काम हो जाए, लेकिन कभी नहीं हुआ। गरुड़ मोर की सवारी है कार्तिक जी की, और भगवान शिव जी के गले में सर्प पड़े हुए हैं, गले सर्पों की माला है, लेकिन कभी लड़ाई नहीं हुई ना, कभी। गणेश जी की सवारी चूहा है और शिव जी के गले में जो सर्प हैं
उनकी बड़ी दुश्मनी होती है चूहा और सर्प की। चलो इनकी दुश्मनी तो है ही है, पर सबसे बड़ी दुश्मनी तो ये है कि भोले बाबा के यहां पर बैठी है मैया और एक यहां पे बैठी है। बताओ कभी लड़ाई हुई कि तुमने यहां इनको बिठा रखा है गंगा मैया को यहां सर पे? ऐसा परिवार न भूतो न भविष्यति, ना हुआ है ना होगा, कभी नहीं हुआ है। इसलिए भोले बाबा का परिवार सबसे उच्च माना जाता है, उत्तम माना जाता है। तो मैया को गुस्सा आ गया, नारद जी इतना कह करके चले गए। तो मैया ने सोचा